इस संकट के बीच में जबरदस्त राजनीति छिड़ी हुई है सोनिया गांधी और जगत प्रकाश नड्डा जी के बीच में। इससे पहले हम आपको दो और किरदार बता दें, बिल्कुल इसी किस्म की लड़ाई थी डॉक्टर मनमोहन सिंह और डॉक्टर हर्षवर्धन के बीच में। आज की क्या लड़ाई है जो पत्र पर छिड़ी है, उसके बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहली बात, सरकार से सोनिया गांधी ने क्या कहा। टीकाकरण पर उन्होंने कहा कि केंद्र ने पल्ला झाड़ा है, राज्यों पर जिम्मेदारी छोड़ी है। फिर कोरोना संकट पर वो कहती हैं देश सरकार की नाकामी की कीमत चुका रहा है। रैलियों पर उनका यह कहना है कि फायदे के लिए सुपर स्प्रेडर इवेंट किए, बिल्कुल ऐसा ही आरोप जो है वो जेपी नड्डा भी लगा रहे हैं। मदद का वक्त पर उन्होंने बोला यूथ कांग्रेस समेत हमारे नेता मदद कर रहे हैं, उनका इशारा श्रीनिवास बीवी के ऊपर था। फिर सेंट्रल विस्टा पर वो बोली इसे रद्द करें, पैसा स्वास्थ्य सेवाओं में लगाएं। अब आइए आपको बताते हैं कि पलटवार में जगत प्रकाश नड्डा जो कि अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने क्या कहा। तो टीकाकरण पे उनका कहना है कि कांग्रेस ने ही कहा था सारे अधिकार केंद्र ना रखे, बांट दे, तो अब जब किया है तो आपको उसमें भी आपत्ति है। कोरोना संकट पर उन्होंने यह कहा कि कांग्रेस ने गुमराह किया है, पंजाब में मृत्यु दर ज्यादा क्यों, यह उनका एक पलटवार था। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट उन्होंने रैलियों पर क्या बोला। उन्होंने बोला राहुल गांधी खुद केरल में रैली कर रहे थे और सुपर स्प्रेडर इवेंट का हिस्सा थे, यह उन्होंने एक काउंटर दिया। फिर वो बोलते हैं मदद के बारे में कि नेताओं की नेगेटिविटी, यानी कि कांग्रेस के वरिष्ठ आला नेताओं की नेगेटिविटी के चलते कुछ लोगों के अच्छे काम भी छिप रहे हैं, यानी कि वो श्रीनिवास बीवी की तारीफ कर रहे हैं जो कि इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनकी तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं बाकियों की नेगेटिविटी में वो काम छिप रहा है। फिर जेपी नड्डा कहते हैं सेंट्रल विस्टा पर उनका यह कहना है कि नए संसद भवन का विचार यूपीए के समय का था और जब छत्तीसगढ़ में बन रहा है भवन विधानसभा का, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, इसमें क्यों दिक्कत है। यह आलोचना हुई जो कि जेपी नड्डा ने की। तो यह आरोप प्रत्यारोप जो है, टीका टिप्पणी जो है वो लगातार चलती चली जा रही है इन राजनेताओं के बीच में। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। सत्यपाल जैन, आप नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के और हमारे साथ जुड़ गई हैं रागिनी नायक, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की। जैन साहब एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया भी हैं। जैन साहब, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं, ये जो बोले हुए पे पत्र लिखना, आप इसको कहां तक ठीक मानते हैं, वो खास तौर से इस दौर में। ये चलिए, ये तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये राजनीति से हो सकता है प्रेरित हो सकता है सोनिया गांधी राजनेता हैं, वो राजनीति कर रही हो तो उसका राजनीतिक जवाब देना ठीक था आपके हिसाब से। मनमोहन सिंह के सुझावों वाली चिट्ठी पर भी पलटवार, तो ऐसे में ये लगता है कि आप सुझाव लेना ही नहीं चाहते। जैन साहब, देखिए, दुर्भाग्य की बात यह है कि जहां सारा देश जहां एक बहुत बड़े संकट से गुजर रहा है, इस समय एक ऐसी विपदा हमारे सामने आई है जिसकी कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी, और लोग यहां तक कह रहे हैं कि शायद ये इस शताब्दी का सबसे बड़ा संकट है जो देश पर आया है। ऐसी स्थिति में सबसे उम्मीद की जाती है कि सब लोग मिलजुल कर इसका मुकाबला करने का प्रयास करें। कोई इस पर राजनीति करना ना देश के हित में है, ना जो कर रहे हैं उनके अपने हित में है। इस समय उम्मीद की जाती है कि हम लड़ाई के मैदान में हैं। लड़ाई के मैदान में कभी भी इस बात पर उंगली नहीं उठाई जाती कि आपकी बंदूक कहां से आई या गोली कहां से आई। उस समय तो यह होता है कि आप मिलजुल कर इसको पराजित करें। दुर्भाग्य से कांग्रेस पार्टी के लोग निरंतर इस विषय पर स्वाय राजनीति 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 करने के अतिरिक्त और कोई काम नहीं कर रहे। चिट्ठी पे चिट्ठी जिस व्यक्ति को लिखी है उसको बाद में जाती है, मीडिया में पहले गई होती है, आप राजनीति कर रहे हैं, आपकी सरकार फेल हो गई है। अरे इस समय तो लोगों को उनकी जो आवश्यकताएं हैं वो पूरा करने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है, देश भर में भाजपा की सरकार है, अधिकांश राज्यों में सरकार है। महाराष्ट्र में बहुत सारे भाजपा के सांसद भी चिट्ठी लिख रहे हैं। हाँ, जैसे उत्तर प्रदेश में हमने देखा। मैं यही कह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेसी चिट्ठी लिख रहे हैं। जैन साहब, इस समय चिट्ठी लिखना बुरी बात नहीं है, चिट्ठी के पीछे जो राजनीति करने वाली बात है कि आप कोई ना कोई पॉइंट स्कोर करो। सरकार फेल हो गई है, आप फेल हो गए हैं, ठीक है। एक सेकंड जैन साहब, अगर आप इजाजत दें, रागिनी नायक जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। जी रागिनी जी, आपने सुना जैन साहब ने क्या कहा, आप राजनीति कर रही हैं। देखिए, सबसे पहले तो कहना चाहूंगी मैं संकेत कि मोदी जी के राज में हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था ऐसी है कि सर्वदलीय बैठक तो बुलाई नहीं जा रही। तो पहली बात तो ये कि चिट्ठी लिखने के अलावा विपक्ष के पास और साधन क्या है ये बताया जाए। दूसरी बात ये कि
सोचे समझे व्यवस्थित तरीके से वेल रिसर्च सकारात्मक सुझाव देना और कोरोना जैसे गंभीर मसले पर सरकार की नाकामी, गैर जिम्मेदारी और संवेदनहीनता का पर्दाफाश करना, ताकि आगे भूल सुधार हो सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सके। हो सकता है जेपी नड्डा जी को ये राजनीतिकरण लगता हो, पर कांग्रेस पार्टी को लगता है कि ये विपक्ष का पहला फर्ज है, पहला उत्तरदायित्व है। दूसरी बात, अब इस पर राजनीति कौन कर रहा था? चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह हो, सोनिया जी हो, प्रियंका जी हो, राहुल गांधी जी हो, सबने चिट्ठी लिखी नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि देश की जनता ने उन्हें चुनकर सत्ता की कुर्सी पर बिठाया है, जनतंत्र का तंत्र उनके हाथ में है। ये जेपी नड्डा जी बीच में कहां से आ गए? सियासत जेपी नड्डा जी ने शुरू की, क्योंकि उन्होंने इसे कांग्रेस बनाम भाजपा बनाने की कोशिश की और यहाँ पर से ही सियासत असली शुरू होती है। इससे पहले विपक्ष सवाल पूछ रहा था और सुझाव दे रहा था प्रधानमंत्री जी को। अब तीसरी बात और मैं जोड़ना चाहती हूँ कि जब हमारा पूरा देश लाशों का ढेर बनता जा रहा है, जब चिताओं की आग में झुलस रहा है, जब गंगा जमुना में असंख्य लाशें बहाई जा रही हैं, तो ऐसे में क्या विपक्ष हाथ पे हाथ धरकर मूक दर्शक बनकर बैठा रह जाए? अगर ये अपेक्षा जेपी नड्डा जी की है तो रागिनी जी का ये कहना है कि विपक्ष की भूमिका ही निभा रहा है कांग्रेस पार्टी सवाल पूछकर, इसमें राजनीति कहां है? यही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। विपक्ष का काम, जब देश इतने बड़े संकट से गुजर रहा है तो राजनीतिक हमले करना नहीं है। आप सुझाव दीजिए, ऐसा किया जाए, वैसा किया जाए। आपको अपने राज्य, तो वो तो कह रहे हैं दिया उन्होंने सुझाव, डॉक्टर सिंह ने दिए तो थे। आपके जो अपने राज्य हैं उनमें करिए। राजनीति कहां हो रही? पंजाब में कांग्रेस के दोनों ग्रुप, लोग कोविड के कारण जो मृत्यु संख्या पंजाब में बहुत ज्यादा है, लेकिन आज पंजाब की कांग्रेस दो ग्रुपों में बांटकर, कोई कैप्टन के समर्थक अलग मीटिंग कर रहे हैं, नवजोत सिद्धू के लोग अलग मीटिंग कर रहे हैं। आप राजनीति करने के लिए, सरकार फेल हो गई है, आपका नेतृत्व फेल हो गया है। विस्टा प्रोजेक्ट की बात आप उठा रहे हो सोनिया जी। विस्टा प्रोजेक्ट तो श्रीमती मीरा कुमार ने प्रारंभ किया था। छत्तीसगढ़ में या किसी राज्य में विधानसभा का भवन भी बन रहा है। चलिए ये विस्टा वाली बात, जवाब देना नहीं है। हाँ। आपका मकसद सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना, सरकार को काउंटर करना, किसी तरीके से लोगों को गुमराह करना, झूठ बोलकर, ये कांग्रेस का मकसद। ये जो सेंट्रल विस्टा वाली आपने बात बोली है उस पर रागिनी जी के पास जाएं। रागिनी जी, आपने सुना सेंट्रल विस्टा पर केंद्र सरकार का यह कहना है कि इसका प्रस्ताव और इसकी सोच तो मीरा कुमार जी के समय पर हुई थी, और दूसरी चीज जब एक भवन बन रहा है छत्तीसगढ़ में इसी सब के बीच में, तो इससे आपको आपत्ति क्यों? संकेत, मुझे एक बात बताइए, यूपीए बहुत दूरदर्शी सरकार थी। हाँ बिल्कुल, हमारा विजन था कि हम बनाएंगे, लेकिन जब क्या यूपीए की सरकार थी तब कोरोना का कहर बरप रहा था। एक हमारी सोच थी सेंट्रल विस्टा होना चाहिए, उसका क्रियान्वयन आप तब कर रहे हैं जब देश एक एक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए त्राहिमाम कर रहा है। 13,500 करोड़ रुपए में 200 करोड़ टीके खरीदकर आप सार्वजनिक मुफ्त टीकाकरण करा सकते हैं, पर वो आपकी प्राथमिकता नहीं है, क्योंकि मोदी जी को महल चाहिए। हमारे देश के हिस्से के 6.5 करोड़ वैक्सीन आपने एक्सपोर्ट करा दी, क्योंकि मोदी जी की प्राथमिकता थी कि थोड़ी सी विदेश में डुगडुगी बच जाए। आज आप राज्य सरकारों पर जिम्मेदारी थोप रहे हैं, पर मैं बताना चाहती हूँ संकेत कि हमारे देश में वैक्सीन पर 5% का जीडीपी केंद्र सरकार लेती है, मोदी सरकार लेती है। एम्बुलेंस पे 18% का जीएसटी मोदी सरकार ले रही है, और यही नहीं, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और रेमडेसिविर पे 12% का। तो ये सारा पैसा केंद्र सरकार ले ले और यहाँ पर कहा जाए कि जिम्मेदारी टीकाकरण की सिर्फ राज्य सरकारों की है। जैन साहब, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। देखिए, सेंट्रल विस्टा से आपत्ति नहीं है, कांग्रेस का यह कहना है उसका जिस समय पर हो रहा है उससे आपत्ति है। ये कैसी जिद है कि अभी बनेगा, इसी समय बनेगा और इमरजेंसी ऑथराइजेशन मिलेगा इसको, एसेंशियल सर्विस कैसे हो गई है? अगर सरकार ने इसका काम रोका होता तो मुझे पूरा विश्वास है कांग्रेस पार्टी दूसरी बात कहती कि ये तो देश के लिए गर्व की बात है, और जो कि कांग्रेस ने इसको स्टार्ट किया था, भाजपा की सरकार कांग्रेस के प्रोजेक्ट को आगे नहीं चलने देना चाह रही। आपकी दुर्भाग्य से कांग्रेस ने कोई सबक सीखा नहीं, इतनी बड़ी हारों से कोई सबक नहीं सीखा। कांग्रेस को हर बात में राजनीति करनी है। अगर प्रोजेक्ट को आगे लगाओ तो आपको इस समय नहीं करना चाहिए, और अगर ना करो तो क्योंकि कांग्रेस ने शुरू किया था इसलिए आप उस प्रोजेक्ट को आगे नहीं कर रहे। नहीं जैन साहब, बात हो रही है टाइमिंग की। अपने राज्यों इस वक्त जब एक कतरा, एक सेकेंड जैन साहब, और जहां आपकी जैन साहब, जो मैं समझ पाया हूं, वहां पर स्थिति को ठीक करवाइए, वहां पर स्थिति ठीक हो। पंजाब में इतनी मृत्यु हो रही है, बताइए कितनी चिट्ठियां लिखी हैं आपने कैप्टन अमरिंदर सिंह को? नहीं, पर ये कैसी बात हुई जैन साहब की आप हम पर मत टीका टिप्पणी कीजिए, अपना देखिए। खराब हो रहे हैं, कितनी चिट्ठियां लिखी हैं आपने वहां के मुख्यमंत्री को?
रागिनी जी, आपने पंजाब के मुख्यमंत्री को कितनी चिट्ठी लिखी है, ऐसा जैन साहब का कहना है। लेकिन जैन साहब, सीधी सी बात है, सवाल इस प्रोजेक्ट पे नहीं हो रहे, सवाल ये हो रहे हैं कि इस वक्त पर ये प्रोजेक्ट क्यों। रागिनी नायक। संकेत जी, दो बातें बोलना चाहूंगी। सबसे पहली बात ये कि हमने बहुत सारे सुझाव दिए। राहुल गांधी जी पिछले साल 12 फरवरी से सुझाव देते आ रहे हैं। यदि मान लिए होते तो देश की दुर्दशा आज ये नहीं होती। अभी 4-5 दिन पहले एक चिट्ठी लिखी, सारे साइंटिफिक टेम्परामेंट की तरफ इशारा करते हुए सुझाव थे। पहला सुझाव, आप जीनोम सीक्वेंसिंग करिए ताकि वैक्सीन की एफिकेसी के बारे में पता चले। दूसरा सुझाव, डेटा ट्रांसपेरेंसी रखिए, पूरी दुनिया कह रही है कि भारत सरकार के आंकड़े फर्जी हैं। और तीसरा कि मुफ्त टीकाकरण करिए। अब गांव तक पांव पसार चुका है कोरोना, अगर मुफ्त टीकाकरण नहीं किया, जैसे पोलियो से मुक्त होने के लिए किया था, तो हमारा देश कोरोना की चपेट से बाहर नहीं आ पाएगा। इसमें क्या नकारात्मक राजनीति है? क्या जेपी नड्डा जी ने इन 3 सुझावों के बारे में एक शब्द भी लिखा अपनी चिट्ठी में? तो बताइए राजनीतिकरण कौन कर रहा था? और सत्यपाल जैन जी तो खुद जाने माने वकील हैं। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को क्यों ये टिप्पणी करनी पड़ी कि ऑक्सीजन ऑडिट करना पड़ेगा? क्या केंद्र सरकार के पास एक राष्ट्रीय नीति नहीं है, ना ऑक्सीजन, ना वैक्सीन, ना लॉकडाउन स्ट्रैटेजी के बारे में? और एक नेशनल टास्क फोर्स बनाकर ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन उस केंद्र सरकार से लेकर उस टास्क फोर्स को देना पड़ गया। ये सरकार की, केंद्र सरकार की विफलता है। और जैन साहब, आपका जवाब देखिए, टास्क फोर्स तो बना है, सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है। ऑक्सीजन की बात यह है कि और जब वैक्सीन पर सवाल पूछे गए तो केंद्र सरकार कह रही है हमको हमारा काम करने दीजिए। ऐसा क्यों है कि कोर्ट को वो काम करना पड़ रहा है जो केंद्र सरकार को करना था? दुर्भाग्य की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी कहती कुछ है, मंशा कुछ और है। एक तरफ तो कह रहे हैं कि हम सकारात्मक सुझाव दे रहे हैं, और दूसरी ओर कहीं भी अगर सरकार की देश में विदेश में निंदा होती है तो इनका मन फूलता है। इनको बहुत अच्छा लगता है कि देखिए सरकार की निंदा हो रही है, सरकार के खिलाफ बोला जा रहा है। इस समय देश लड़ाई लड़ रहा है। 1971 में जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान की लड़ाई हुई थी तो श्री अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष के नेता थे, जिन्होंने लोकसभा में खड़े होकर कहा कि इस समय हम संकट की स्थिति में हैं, और आज देश की नेता श्रीमती इंदिरा गांधी है। आप आज भी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को प्रधानमंत्री मानने को तैयार नहीं है। आपका मन स्वीकार नहीं कर रहा। आपको इस लाशों की राजनीति में से भी कहीं ना कहीं वोटें नजर आ रही हैं, और आप भ्रम पैदा करके, झूठ बोल के, चिट्ठियां लिख के, मैं आपको पूरा विश्वास के साथ कहता हूं, ये सारी कीमत बिल्कुल पे नहीं करेंगी। अच्छा होगा आप राजनीति छोड़कर अपने राज्यों को संभाले। बहुत जल्दी से आपका राइट टू रिप्लाई। रागिनी जी, समय खत्म हो रहा है। अलग अलग मीटिंग कर रहे हैं, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, लोगों को हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही, लाशें गिर रहे हैं। आपने, सोनिया जी ने पूछा कैप्टन से कि आपके दोनों मंत्री एक ग्रुप अलग मीटिंग कर रहे हैं। रागिनी जी, इस बात का जवाब दे दीजिए। सोनिया गांधी जी ने स्पष्ट तौर पर यह बात कही कि मसला सरकार बनाम विपक्ष नहीं है, ये हम बनाम कोरोना है। मिलकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी, पर यदि आप सुझाव नहीं लेना चाहते, ना वैज्ञानिकों का, ना विशेषज्ञों का, ना विपक्ष का, आप क्या मोदी जी केवल अपने अहंकार की राजनीति करना चाहते हैं, तो देश बच नहीं पाएगा। आज आपके लिए बड़ा सवाल ये है कि मोदी जी की निंदा ना हो जाए, जबकि आपके लिए अहम मुद्दा होना चाहिए कि मरते हुए लोगों को हम सांस पहुंचा सके, ऑक्सीजन पहुंचा सके, दवाई पहुंचा सके। अगर इस डिबेट, चलिए मैं यहाँ पर कार्यक्रम, तो भारतीय जनता पार्टी के समय खत्म हो गया है मेरे पास। जैन साहब और जी रागिनी जी और जैन साहब, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। समय खत्म हो गया है। देखिए, अपनी परसेप्शन सुधारने या छवि सुधारने का वक्त नहीं है। सही में अगर कोई चीज सुधारनी है और सही में कोई चीज पॉजिटिव, अगर आपको मैसेज, सकारात्मक संदेश देना है, तो ये जो रिपोर्ट पर पॉजिटिव आ रहा है लोगों का, उसको कम करना है। ये सबसे बड़ी चीज है, और इसमें केंद्र और विपक्ष अगर एक साथ हो जाए तो इससे बड़ा उपकार आप इस देश की जनता पर नहीं कर सकते। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। अगर बुढ़ी और बिहार में जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व सांसद पप्पू यादव को पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पहले कहा गया कि पप्पू यादव ने लॉकडाउन के नियमों को तोड़ा है, फिर बताया गया कि उनकी गिरफ्तारी 32 साल पुराने एक केस में हुई है। पप्पू यादव ने कहा है कि वो कोरोना संकट के बीच लोगों की मदद कर रहे थे, वो कोरोना नेगेटिव हैं, ऐसे में उन्हें जेल भेजने से उनकी जान को खतरा है। हम हाथ जोड़ के नीतीश जी से कहेंगे, आप हमको डिटेन करिए, कहीं भी मेरे घर में डिटेन कर लीजिए, कम से कम कोरोना टाइम में जेल मत भेजिए कि आज मेरा निगेटिव आया है, यदि पॉजिटिव हो जाऊंगा और मैं मर जाऊंगा तो फिर एक परिवार को आप क्या दीजिएगा।